हरिओम। नारायण नारायण। मेरे हाथ में पुस्तक है प्रज्ञान तथा क्रमपथ। पुस्तक के लेखक हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी। इसका मूल्य है 90 रुपये। इसमें कर्म के विषय में बताया है। एक अध्याय है कर्म के विषय में। गीता में कर्म की महिमा का गायन करते हुए इसे कर्म योग रूप से योग की संज्ञा प्रदान की गई है। कर्म दो प्रकार से किए जा सकते हैं, फलाकांक्षा से प्रेरित होकर अथवा सेवा की इच्छा से। प्रथम कर्म को कर्मभोग कहा जाता है। उस स्तर में प्रतिष्ठा आदि कर्मफलों को कर्ता भोग रूप में ग्रहण करता है। कर्म करते समय उसके अंदर फलाकांक्षा विद्यमान रहती है। द्वितीय प्रकार का कर्म ही कर्मयोग है। इस स्तर में सेवा भाव द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती है, अर्थात परमेश्वर जो करना चाहे करा ले। यह शरीर उसका यंत्र है, वे इसे जैसे चाहें चलाएं। यह कर्म मनुष्य को मुक्ति की ओर गति प्रदान करता है। यह कर्म परमेश्वर से युक्त अवस्था में ही संपादित होता है। इसमें शोक, ताप, दुख आदि के लिए स्थान ही नहीं रहता। यही कर्म पूर्ण स्वरूप से संयुक्त होता रहता है। यह त्रुटि रहित कर्म है, क्योंकि इसमें कर्तृत्वाभिमान का अत्यंताभाव है। गीता में योगस्थः कुरु कर्माणि रूप से ऐसे ही कर्म का उपदेश प्रदत्त है। इस कर्मानुष्ठान में यह सावधानी रहे कि अपने ओर से कर्तृत्वाभिमान जनित त्रुटि न हो। गोपीनाथ जी के कर्म की इस व्याख्या से जो मैंने समझा है वह यह है कि कर्म दो प्रकार के हैं। प्रथम कर्म प्रकार का जो कर्म है वह तो सभी लोग जानते हैं। संसार में जो भी कर्म होता है वह किसी न किसी फल की आकांक्षा से या उसके बदले में कुछ प्राप्त हो, इस प्रकार से वो कर्म किया जाता है। उसमें सांसारिक सारे कर्म आ गए। द्वितीय प्रकार का कर्म जो कि गीता में वर्णित है, निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म का अर्थ सेवा भाव से किया हुआ कर्म, और सेवा भाव भी एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म अर्थ रखता है। कहने को तो संसार में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवक हैं, जो ये कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, संस्थाएं सेवा कर रही है, सरकार भी सेवा कर रही है। किंतु प्रत्येक ऐसे कर्म के पीछे कोई न कोई प्राप्ति का भाव होता है। मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव जमाना, उसके बदले में आगे जाके कोई लाभ लेना, इस प्रकार का अपना प्रभुत्व जमाना, इस प्रकार का एक सभी कर्मों में, सांसारिक कर्मों में रहता है। कहने को तो अधिकांश लोग ये कहते हैं, एक व्यवसाय भी ये कहता है कि भाई साहब सेवा कर रहे हैं हम तो सेवा के बदले में जो वो पैसा ले रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, तो उसके बाद में उसको उनका कहना सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा केवल कहने भर के लिए सेवा है। तो वास्तविक जो कर्म है उसमें करने के बदले में कुछ भी प्राप्ति की आकांक्षा न हो, तो फिर वो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान को अर्पित करके उस कर्म को किया जाना, जिसमें अपने लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
कुछ भी चाह न हो, केवल मात्र यही संतुष्टि हो कि यह कर्म भगवान के लिए हो रहा है, भगवान ही करवा रहे हैं। और जब इसमें मैं कर